राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जहां पर श्री राधे का नाम नहीं लिया जाता है। आखिर इस जगह पर श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी और कौन सी है ये जगह, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, वह स्थान जहाँ आज भी राधा रानी का नाम नहीं लिया जाता है वह है ललिता कुंड। यहाँ ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कराती थी। श्रृंगार कराती मतलब वह सुंदर सुंदर हार बनाती और कोई लीला करनी होती तो ललिता सखी ही उनका श्रृंगार करती। मतलब जो नारी का रूप भगवान श्री कृष्ण बनाते तो ललिता कुंड से ही नारी बनकर वे बरसाना जाते थे, तो ललिता सखी ही उनका श्रृंगार कराती, किसी को बताते नहीं थे। यहाँ ललिता सखी भगवान के लिए एक दिन फूलों की माला बना रही थी। हार बन जाने के बाद वह बार बार उसे बिखेर देती और फिर से नया हार बनाने लग जाती और वो ऐसा बार बार कर रही थी। ललिता सखी को ये सब करते हुए नारद मुनि देख रहे थे। ललिता जी पूरे पसीने से भीग गई थी ये सब करते हुए। उन्होंने ललिता जी से कुछ नहीं कहा, वे वहाँ चले गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चरा रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि ललिता सखी आपके लिए हार और कमरधनी दोनों बना रही है। वह बार बार हार बनाती और उसे बिखेर देती, हार आपके नाप का बन नहीं रहा है। वह फिर से परेशान हो जाती तो भगवान श्री कृष्ण ललिता सखी के पास आते हैं। ललिता श्री कृष्ण का माप लेकर उनके लिए हार बना लेती है और उन्हें हार और कमरधनी दोनों पहना देती है। जब हार बन गया तब ललिता सखी को भगवान श्री कृष्ण ने गोद में उठाया और झूले पर बैठा दिया। ललिता जी को और श्री कृष्ण दोनों ही झूला झूलने लगे। जब दोनों झूला झूल रहे थे तब नारद जी ने गाना गाना शुरू कर दिया, ललिता कृष्ण की जय, ललिता कृष्ण की जय। ऐसे ही करते करते वे बरसाना पहुंच गए राधा जी के पास और उनके सामने ललिता कृष्ण करने लगे। राधा जी ने कहा, नारद मुनि आज क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो हरे कृष्ण जपते थे। नारद जी बोले, आज हमने नंदगांव में बड़ी ही सुंदर लीला देखी। कृष्ण सुंदर वनमाला धारण किए हुए ललिता जी के साथ झूला झूल रहे हैं। जब राधा जी ने ये सुना तो उन्हें लगा कि उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण ललिता सखी के साथ झूला झूल रहे हैं, उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। इससे बताया जाता है कि राधा रानी को रोष हुआ। राधा जी अपने महल में कुंडी बंद करके अंदर मान करके बैठ जाती है। जब राधा जी मान करके बैठ गई तो कृष्ण को पता चल गया और वे राधा जी के यहाँ आए। राधा जी की कुंडी शिकल को बजाया। राधा जी ने कहा, कौन? तब श्री कृष्ण बोले, मैं हूँ घनश्याम। घन माने बादल और श्याम माने काले, तुम तो अंदर के भी काले और बाहर के भी काले। भगवान ने कहा, मैं मदन मोहन हूँ, मधुसूदन हूँ, और बोले मैं गोविंद हूँ, गोपाल हूँ। सारे नाम भगवान ने अपने बताए, लेकिन फिर भी राधा जी नहीं मानी तो श्री कृष्ण रो रो कर राधा जी को मनाने लगे। वो जगह है बरसाने में जिसे मान मंदिर कहते हैं, जहाँ राधा रानी मान करके बैठी थी। जब राधा जी नहीं मानी तब भगवान श्री कृष्ण उदास होकर चले आए। राधा जी ने देखा कि मेरे प्रियतम उदास होकर चले गए हैं। फिर राधा रानी को ये एहसास होता है कि उन्हें कान्हा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कान्हा तो सबके हैं। हालांकि जब श्री कृष्ण रोते हुए राधा जी को नहीं मना पाते तब वह ललिता कुंड पर आकर बैठ जाते हैं उदासी में। यह वही कुंड है, श्री कृष्ण और ललिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे ललित बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, अगर आप वह ध्यान से देखोगे तो वह उदास दिखाई देती है, और ये मूर्ति उस बात का प्रमाण है कि जब राधा रानी को श्री कृष्ण नहीं मना पाते तो यहीं आकर श्री कृष्ण उदासी में बैठ जाते हैं। यहाँ मुख्यतः ललिता कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ पर राधा रानी का नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ ललिता बिहारी का नाम लिया जाता है। यहाँ ललिता जी के मस्तक पर जो पसीने थे वे पसीने के मोती बन गए और मोतियों का यह वृक्ष आज भी खड़ा है। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी इस वृक्ष पर भक्तों को मोती दिखाई देते हैं। यहाँ बिहारी जी बीच में है। बिहारी जी के राइट साइड में राधा रानी है और लेफ्ट साइड में ललिता सखी है। ऐसा कहा जाता है कि ललिता कुंड ललिता जी ने अपने कंगन से बनाया है। यहाँ भगवान कृष्ण और ललिता सखी जल विहार करते थे। ललिता सखी राधा जी की अष्ट सखियों में से एक है। सभी सखियों में इनको प्रधान स्थान प्राप्त है। राधा कृष्ण के प्रेम और निकुंज लीलाओं की साक्षी थी ललिता। ललिता जी राधा का हर मौके पर साथ देती थी। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता सखी से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी।
एक बार जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात को रास कर रहे थे तो महादेव भी इस रास में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुँचे। लेकिन महाराज के द्वार पर ही ब्रज की सुंदर सुंदर गोपियों और वृंदा देवी ने भगवान शिव को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। ललिता सखी ने महादेव से कहा कि आप इस महाराज में नहीं आ सकते, यहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष है, अन्य कोई पुरुष यहाँ नहीं आ सकता। इस पर शंकर ने उनसे कुछ उपाय बताने के लिए कहा ताकि वे इस महाराज में प्रवेश कर सके। तब ललिता सखी ने महादेव को मानसरोवर में स्नान करके उन्हें गोपी का रूप धारण करने को कहा, क्योंकि गोपियां ही महाराज में प्रवेश कर सकती है। तब शिव जी ललिता सखी की बात मानकर मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं और सुंदर गोपी का रूप धारण करते हैं। इसके बाद जब वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश द्वार पर ललिता ने गोपी का रूप धारण किए हुए शिव जी के कान में युगल मंत्र का उपदेश दिया। कहते हैं कि ललिता सखी के आदेश के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता। अब शिव जी गोपियों के मंडल में मिलकर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करने लगे। तब श्री कृष्ण ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ स्वयं नाच उठे और उनके सिर से साड़ी सरक गई। भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पहचान लिया और गोपी रूपधारी महादेव का हाथ पकड़ लिया और कहा, राधे, यह गोपी नहीं साक्षात भगवान शंकर है। भगवान शंकर बोले, यह महाराज देखने के लिए ही मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। आप जब वृंदावन जाओगे तो देखोगे कि यहाँ महादेव गोपी के रूप में है। साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की ब्रज यात्रा तभी पूरी होगी जब वह गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लेगा। यहाँ संध्या काल में नित्य शिवलिंग का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। कहा जाता है कि ललिता सखी ने स्वामी हरिदास के रूप में कलयुग में अवतार लिया था। एक दिन ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। तब प्रियाजू कहती है, प्रियतम, क्या बात है जो आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? ठाकुर जी बोले, नारद जी ने कलयुग में प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी होती दिखाई दे रही है। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं बहुत सारे उत्सवों जैसे रामनवमी, झूलन उत्सव, चंदन लेपन, अन्नकूट महोत्सव आदि के माध्यम से मैं कलयुग में भक्ति की स्थापना करूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं करा तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इसलिए तो कलिकाल में भी इतने जीव इतनी तीव्र गति से मेरे चरणों तक पहुंच रहे हैं। तब प्रियाजू कहती है, आप तक पहुंचने का रास्ता तो आपने खोल दिया है, लेकिन अगर कोई जीव सखी सहचरी बनकर निज महल की सेवा प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे प्राप्त करेगा? वो मार्ग तो आपने खोला ही नहीं, उसको आपने गुप्त ही रखा है। ठाकुर जी ने कहा, यह रस तो आपकी सहचरियों की कृपा करुणा के अधीन है। अगर सहचरी अनुग्रह ना करे तो मुझे भी श्री महल की टहल दुर्लभ है। जब श्री श्यामा श्याम की यह रसमयी बातचीत चल रही थी, उसी पर ललिता जी पधारी। ललिता जी ने कहा, आज आप दोनों बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे हो, इस दासी के लिए क्या आज्ञा है? तब युगल ने कहा, तुम एक अंश से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो और टहल महल की प्राप्ति का अत्यंत दुर्लभ मार्ग खोलो। इस पर ललिता सखी हरिदास के रूप में अवतार लेती है ताकि वह नित्य विहार की प्राप्ति भक्तों को करा सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप राधा कृष्ण से जुड़ी ये छोटी छोटी कथाएं मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।